Punjab Kings versus RCB. I mean, absolute बल्ले बल्ले. What a match, what a match. 400 रन्स, 400 रन मैच में. और ऐसा लग रहा था कि शायद ना चेज हो पाए. 205 का टारगेट बहुत बड़ा होता है. जब पोल भी हो रहा था मैच में तो 92% लोग कह रहे थे कि ये चेज नहीं हो सकता. ओनली 8% था चांस कि कर सकते हैं, नहीं कर सकते. और पंजाब ने चेज किया. एक ओवर बचा हुआ था तब. मतलब ऐसे खेलते हैं T20. अगर तुम्हें T20 खेलना है, दिस इज़ द वे टू प्ले. मतलब विकेट्स गई पंजाब की रेगुलरली, बट कहीं ये नहीं लगा कि दे कैन नॉट अचीव इट और दे आर आउट ऑफ द गेम. जैसे विकेट मिलती थी अगला बंदा आगे, बाउंड्रीज. विकेट मिलती थी अगला बंदा, बाउंड्रीज. मतलब उन्होंने बिल्कुल भी मोमेंटम स्लो नहीं होने दिया. अगर बड़ा टारगेट चेज करना है, दिस इज हाउ यू डू इट. मतलब शुरू से आई रिमेंबर 13 ओवर में आई थिंक 149 रन थे. और क्या चाहिए, मतलब इतना तोड़ा, इतनी धुलाई की. और हर किसी को, हर आरसीबी के हर बॉलर को, आई थिंक हर्षल को छोड़ के, आई थिंक उसको भी काफ़ी पड़ गए वैसे, सभी डिंडा अकेडमी में ज्वाइन हो गए. मतलब क्या हिटिंग की यार, क्या हिटिंग की. सबसे पहले मयंक अग्रवाल, शिखर धवन, एज एक्सपेक्टेड. सॉलिड स्टार्ट, सॉलिड स्टार्ट. और ऐसा सॉलिड स्टार्ट नहीं कि धीरे खेल रहे हैं. दे जस्ट टुक पंजाब टू अ फ्लायर. अमेजिंग स्टार्टिंग. और उसके बाद यू नो भानुका, दे से हिम भनुका बट आई कॉल हिम बजूका बिकॉज द वे द गाय प्लेड. उसने जो खेला भाई साहब. और हसारंगा ने जब विकेट ली पहली तो मुझे लगा भाई गेम गई है, यहाँ से मोमेंटम निकल जाएगा. शायद ये बंदा ऐसा ना करे कि 2-3 विकेट निकाल दे. अगर वो निकाल देता तो गेम टाइट होती बहुत ज़्यादा. बट जैसे बनुका ने खेला, उसे बजूका ने, भाई साहब हिटिंग पे हिटिंग, हिटिंग पे हिटिंग. उसने पूरा मोमेंटम ही बिगाड़ दिया. आरसीबी के फेवर में जाने ही नहीं दिया गेम. तो उस बंदे ने बहुत ही क्रूशल नॉक खेला एंड ही डिजर्व्स अ लॉट ऑफ क्रेडिट. अब वो खेला था बेयस्टो की जगह पे. नाउ आई डोंट नो बेयस्टो कैसे आएगा टीम में, क्योंकि एक 3 जने खिलाए थे आज पंजाब ने. तो एक इंडियन की जगह, जैसे हरप्रीत की जगह रबाडा आ गया अंदर, ठीक है. तो फिर तुम ना ऑडिन स्मिथ को निकाल सकते हो. लियम लिविंगस्टन तुम्हें पता है क्या कर सकता है. आज ट्रेलर भी देखा वैसे, उसने 2 बड़े बड़े हिट्स भी लगाए. तो वो बंदा गेम चेंज कर सकता है 1-2 ओवर में ही. ऑडिन स्मिथ चाहे बॉल से जितने भी रन दे दे, मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि ऑडिन स्मिथ पूरे 4 ओवर डालेगा. उसे 1 या 2 ओवर डलवाओ अप फ्रंट, ठीक है, क्योंकि बंदे में पेस है. तो शुरू में जब बैट्समैन सेट नहीं होता, ही कैन टेक अ विकेट. उसके बाद उसको बॉलिंग मत दो. बट जो बैटिंग में जो करता है वो बंदा सिंगल हैंडेडली गेम पूरी चेंज कर देता. और उसने आज ऐसे ही किया. मतलब हिटिंग, ओहो हो, मतलब नेक्स्ट लेवल हिटिंग. 25 रन 8 बॉल में 312 की स्ट्राइक रेट से. और जो उसने वो शॉट मारा यहाँ वाला, मतलब फ्रंट, टेनिस टेनिस जैब. मतलब ऐसा लग रहा था कि कैसे चलेगी बॉल इतनी दूर. वो 88 मीटर का छक्का था. आई स्टिल कांट बिलीव इट. मतलब बंदा सोएगा तब भी उसे यही याद आएगा कि भाई क्या हिटिंग की उस बंदे ने. और शाहरुख खान शुरू में डोजी लगा, बट आई थिंक उसे पता था कि दूसरे एंड पे है ओडिन स्मिथ. तो उसने कंपोजर बनाया, जो कि एक यंगस्टर के लिए बहुत बड़ी बात है. एंड टू बी अ सक्सेसफुल फिनिशर, अगर दूसरे बंदे का दिन है, यू विल हैव टू लेट हिम गो. जैसे विराट कोहली ने आज किया, ही लेट फाफ डू प्लेसी प्ले ऑन दी अदर हैंड. ऐसे ऐसे ही इसको कहते हैं मेच्योरिटी. और ऐसे ऐसे धीरे धीरे आती रहेगी. आई थिंक ही विल बी डेवलपिंग इन टू अ वेरी गुड फिनिशर ऑल्सो फॉर इंडियन टीम ऑल्सो. तो जहाँ तक बॉलिंग की बात करें, मुझे पता था ये पिच ऐसी है कि इसमें पिटेंगे बॉलर्स, बहुत पिटेंगे. और पिटे. तो रबाडा के आने से थोड़ा सा वहाँ पे कैचअप होएगा. ओडिन स्मिथ ने 50 रन कंसीड किए, बट आज के मैच में जो उसने बैटिंग की भाई, यू कांट कंप्लेन. चाहे वो 50 का 60 रन देता, पर जो एंड में उसने किया ना, गजब. और बॉलिंग की जहाँ बात हो रही है, आई थिंक आरसीबी की बॉलिंग भगवान ही बचाए. पर पिच पिच भी ऐसी थी, बट आई थिंक पुअर बॉलिंग की, एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी. और उन्होंने एक दिमाग में ये सोचा कि ओडिन स्मिथ इज़ नॉट गुड एट अ शॉर्ट बॉल और अ गुड लेंथ. पर बंदे में पावर इतनी है, वंस ही कनेक्ट्स इट गोज़ फॉर 6. और क्या बैटिंग की उसने. और यही चीज़ मतलब आगे आरसीबी को देखना पड़ेगा. वाइड्स कितनी ज़्यादा दी. मतलब पंजाब की भी वाइड्स थी, बट ज़्यादातर वाइड्स नहीं थी. एक्स्ट्रास के जो रन थे ज़्यादातर लेग बाय के चले गए, वाइड के साथ 4 चले गए. बट इन्होंने तो प्योर वाइड्स डाली, बहुत ज़्यादा है आउट ऑफ. तो आरसीबी का वही हाल चल रहा है. ऑलवेज प्रॉमिसिंग ऑन द पेपर, बट जब गेम में करने का टाइम आता है दे चोक. ठीक है, सीरियल चोकर्स. बट पंजाब की टीम जैसी लग रही है, इट्स डेंजरस टीम. और जैसी हिटिंग की उन्होंने, गजब ऑल राउंड परफॉर्मेंस. मतलब पूरी डिस्ट्रक्शन.
और ऐसे दिस इज़ व्हाट आई वांटेड। और मैं पंजाब फ़ैन हूँ तो मैं तो बहुत खुश हूँ भाई। और मेरा जो दोस्त रंजन, उसने मुझे कहा था कि अगर पंजाब जीती तो वो मुझे मयंक अग्रवाल की साइंड जर्सी गिफ्ट करेगा, और मैं जीत गया। और मैंने प्रोडिक्शन भी की थी कि दिल्ली जीतेगा और पंजाब जीतेगा, मेरी दोनों प्रोडिक्शन भी सही होगी। तो गुड डे। बट आगे देखना पड़ेगा। आई थिंक पंजाब हमेशा स्टार्ट अच्छा करती है। आई थिंक दिस टीम हैज़ द कैपेबिलिटी टू मे बी टू इवन विन दिस ईयर। बट अगर तुम्हें विन करना है, मैच जीतना है, एक मैच जीतना अलग बात है, टूर्नामेंट जीतने के लिए तुम्हारी बॉलिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अब वो देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी इनके बॉलर्स भी फॉर्म में आते हैं। अगर बॉलर्स भी आ गए फॉर्म में और जैसी बैटिंग लाइनअप है, अगर बॉलर थोड़ा बहुत इधर उधर हल्का हल्का इधर गड़बड़ भी करते हैं तो बैट्समैन संभाल लेंगे। इनके पास वैसी पावर है इस टाइम पे, लाइक अनसीन पावर। और जैसी ओडिन स्मिथ के पास, अभी हमने लिविंगस्टन का सिर्फ एक ट्रेलर देखा है, वी नो हाउ गुड दैट गाय इज। किस दिन वो गेम बदलेगा, ऐसे ही होता है। देखो किसी ने 50 नहीं मारी मैच में पूरे, बट हर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है। कैसा कंट्रीब्यूशन दिया है? T20 कंट्रीब्यूशन। मतलब हर किसी को ऑलमोस्ट 200 के पास की स्ट्राइक रेट थी, नहीं तो 150 तो थी। और 200 चेज करना है तो मैं ऐसे मोमेंटम बना के चलना पड़ता है। तो कभी ऐसा लग नहीं रहा था विकेट जाने पे भी कि पंजाब आउट ऑफ द गेम है। और भाई ऐसे दिस इज़ द वे यू प्ले विद एग्रेशन। और एग्रेशन की बात आती है तो मयंक अग्रवाल की कैप्टनसी, आई मीन आई लव्ड द वे ही डिड। उसने मिस्टेक्स काफ़ी की। आई थिंक राज अंगद बाबा को 2 ओवर देने चाहिए थे ओडिन स्मिथ को 4 देने की बजाय, बट स्टिल मतलब एग्रेशन दिख रहा था तुम्हें। मतलब वो इतना प्रोएक्टिव था, मतलब हर बॉल के बाद बंदे के पास जाके हौसला बढ़ा रहा था उसका, फील्ड सेटअप कर रहा था अकॉर्डिंगली कि कैसा शॉट आने वाला है। तो ही वॉज रीडिंग द गेम वेल। और आई थिंक ही कैन बी अ रियली गुड फ्यूचर कैप्टन। और मेरे को सबसे अच्छी बात यही लगी, ही वॉज एग्रेसिव कैप्टन। रन पड़ रहे कोई दिक्कत नहीं, ही वॉज गोइंग फॉर विकेट्स। और यही चीज़ चाहिए थी, यही चीज़ मुझे KL राहुल की कैप्टनसी में नहीं दिखती थी। और आज मैं कह रहा कि मज़ा आ गया। और नेक्स्ट मैच में भी अब देखने वाला होगा कि पंजाब किंग्स कैसे अप्रोच करती है, और RCB का भी देखने वाला होगा। देखो RCB बुरी टीम नहीं है, बट देखो किसी दिन कोहली और वो चले गए, ऐसे फाफ चला आज। वैसे आज भी रन तो अच्छे मारे थे उन्होंने। मैक्सवेल उनके उन्हें उन्हें ज्वाइन करेगा अभी कुछ टाइम पे, बट मैक्सवेल के बिना भी अच्छी टीम है। बट यू नो कई बार दिन भी नहीं होता। बट पंजाब की टीम स्ट्रांग है इस बार, झूठ 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 होगा अगर हम कहें कि भाई RCB ने गंदी बॉलिंग की या कुछ ऐसा किया, बहुत ही गंदी बॉलिंग की। दे डिड अ डिसेंट बॉलिंग, बट जब सामने ऐसी हिटिंग चल रही हो, आपको सांस तक ना लेने दिया जाए, बॉलर्स आपके सेटल ही ना हो पाए, तो फिर यही होता है। तो आई थिंक यस। और यंगस्टर की बात करें राज बाबा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पंजाब ने चांस दिया उसको। चंडीगढ़ का लड़का है एंड ही वेंट आउट फॉर अ डक, और बॉलिंग का चांस नहीं मिला। आई थिंक पंजाब को उसे बॉलिंग का चांस देना चाहिए। और आई थिंक इट्स टाइम कि थोड़ा सा उसे बैक किया जाए 1-2-3 गेम्स। आई थिंक इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग यंग मैन, और अच्छा निकल के आ सकता है पंजाब के लिए। ही कैन बी एन एक्स फैक्टर। और अगर मैं बात करूँ शिखर धवन की, वो ऐसा लग रहा था शिखर धवन इज़ लाइक हंगरी टुडे। और क्योंकि वर्ल्ड कप में हमें सब पता है कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया में ही रहता है शिखर धवन, तो ही इज़ यूज टू दोज विकेट्स। तो इंडिया अगर चाहे तो दे शुड टेक शिखर धवन विद देम टू द वर्ल्ड कप। हमने देखा है कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल स्टेजेस में KL राहुल, रोहित शर्मा कहीं ना कहीं चौक करते हैं। शिखर धवन को मिस्टर ICC कहा जाता है बिकॉज ही इज़ कंसिस्टेंट इन ICC टूर्नामेंट्स। तो मे बी सिलेक्टर्स के लिए गुड हेडेक है। और देखना पड़ेगा कि कैसा, अगर स्टेटमेंट देते हैं शिखर धवन जैसे आज खेले, ऐसे खेल गए, अगर लीड किया आगे से टॉप ऑर्डर पे, तो आई थिंक शिखर धवन कैन कम इन टू द टीम। आई थॉरली एंजॉयड द मैच। दोनों टीमें लग रही थी कि एंड तक है गेम में, अनटिल द सेकंड लास्ट आई थिंक सिराज का ओवर जहाँ पे 25 रन ओडिन स्मिथ ने निकाल दिए। बस उसके बाद तो लगा ही नहीं। उसके बाद तो हो गया था फाइनल कि भाई पंजाब जीतने वाला है। उससे पहले आई थिंक RCB थोड़ा थोड़ा गेम में था, बट द गेम चेंजर मेरे लिए 2 ही थे, राजपक्षे और ओडिन स्मिथ। दीज 2 गाइज आर लाइक वंस टू वॉच। और आई थिंक इट्स द टाइम कि हरप्रीत को बिठा के उसकी जगह रबाडा आएंगे जब से अवेलेबल होंगे, ये तो गारंटीड। आई थिंक राजबाबा की जगह हरप्रीत को बाहर बिठाना चाहिए, बिकॉज तुमने देखा स्पिन में नहीं हो रहा था उससे। और अगर राजबाबा इज स्टिल अनटेस्टेड, ही कुड बी वेरी गुड ऑलराउंडर फॉर पंजाब, बिकॉज ही शुड बी गिवन चांस इन बॉलिंग एज वेल। तो वो देखना पड़ेगा। और बेस्टो राजपक्ष, I really don't know, man. This is a good headache to have, but it's a very difficult one. So, thank you. Till the next one.